नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगर शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो हिंद पेट्रो के नाम से ये स्टॉक एनएससी और बीएससी में लिस्टेड है। अगर इसके करंट प्राइस की बात करें तो 413 रुपए 75 पैसे इस टाइम इसका करंट प्राइस चल रहा है। और यहाँ पे एक छोटी सी यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिलती है 35 पैसे के आसपास। लेकिन इस स्टॉक की अब के टाइम आज के टाइम जो सबसे बड़ी अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक सबसे बड़ी खुशखबरी यहाँ पे निकल के आई है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इस स्टॉक में जल्दी ही आपको अपर सर्किट देखने को मिलेगा या फिर एक जबरदस्त लेवल का पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, सितंबर के एंड से लेके अक्टूबर के स्टार्टिंग तक ये स्टॉक कम से कम 580 प्लस होने वाला है, 580 के आसपास होने वाला है। ठीक है, जो ये वैल्यू मैंने बताई ये सितंबर के एंड में या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग तक ये इस टारगेट को अचीव कर लेगा। मतलब सितंबर के एंड में और अक्टूबर के स्टार्टिंग में ये अपने अपर सर्किट की जो हायर वैल्यू है उसको अचीव करेगा। लगातार 3 महीने मार्केट के अंदर एक जबरदस्त गिरावट का माहौल हो रहा था, जिसकी वजह से एक जबरदस्त सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। फाइनेंशियल कंपनी और म्यूचुअल कंपनियों ने जबरदस्त वहां पे सेलिंग प्रेशर बना रखा था, जिसकी वजह से एक पैनिक माहौल बना हुआ था और स्टॉक काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा था। स्टॉक के अंदर जो प्रोग्रेस देखने को मिल रही थी वो प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन था लिक्विडिटी, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी थी, जिस लिक्विडिटी की वजह से ये स्टॉक लगातार एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम के बाद भी एक जबरदस्त गिरावट यहाँ पे दर्ज कर रहा था, साथ में एक जबरदस्त फ्लक्चुएशन यहाँ पे देखने को मिल रहा था। ठीक है, अब जो यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा उसके लिए जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो यही है कि स्टॉक के अंदर जो लिक्विडिटी है वो नाम मात्र की हो गई। अब इस पूरी चीज को हम बारीकी से समझते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप YouTube चैनल पे बिल्कुल नए हो या वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम डीपली एनालिसिस करके आपके लिए लेके आते हैं वो सबसे पहले आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रह सके, अपने आप को अपडेट करते रहे, अपग्रेड करते रहे। तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है लिक्विडिटी की। कोई भी स्टॉक फंडामेंटल या क्वार्टरली रिजल्ट के बेस पे नहीं चलता। क्वार्टरली रिजल्ट और फंडामेंटल सिर्फ ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि जिस स्टॉक पे हम पैसा लगा रहे हैं वो स्टॉक का आखिर बैकग्राउंड कैसा है, कहीं हमारा पैसा बीच में डूब तो नहीं जाएगा, या फिर हम लॉन्ग टर्म इसमें इन्वेस्टमेंट करने में अक्षम तो नहीं रहेंगे, या फिर अगर हम लॉन्ग टर्म इसमें करते हैं तो एक अच्छा खासा रिटर्न हमें देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहीं कंपनी बीच में डिलिस्ट ना हो जाए या स्टॉक कहीं बीच में स्टॉक की ऑप्शन ना लग जाए। ठीक है, तो इन चीजों के डर की वजह से हम उसके फंडामेंटल देखते हैं और क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। अब असली बात तो यह है कि जो क्वार्टरली रिजल्ट है और फंडामेंटल है वो सिर्फ कंपनी को चलाते हैं, कभी स्टॉक को नहीं चलाते। स्टॉक को जो चीज चलाती है वो लिक्विडिटी होती है। अब लिक्विडिटी क्या होती है आधे बंदों को समझ में नहीं आती, लेकिन लिक्विडिटी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। चाहे आप वोलेटिलिटी बोल दो, लिक्विडिटी बोल दो या महंगाई दर बोल दो, तीनों एक ही चीज है। देखो, लीप ईयर इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए सबसे खास पल होता है। लीप ईयर एक ऐसा ईयर होता है जो इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा अहम होता है, क्योंकि लीप ईयर के अंदर जो महंगाई दर होती है उसको कंट्रोल किया जाता है, लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है। अब लिक्विडिटी कैसे बन जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। जब कोई भी स्टॉक लगातार 2 या 3 साल से अच्छा खासा परफॉर्म करता है, दुगना या तिगना रिटर्न देता है, जो जितना ज्यादा परफॉर्म करता है वो उतनी ज्यादा लिक्विडिटी को जन्म दे देता है लीप ईयर तक आते आते। और लीप ईयर में उस लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है। अगर लिक्विडिटी को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आम आदमी का तो जीना वैसे ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और लिक्विडिटी का जो प्रिंसिपल है वो नॉर्मल मार्केट पे भी डिपेंड होता है, स्टॉक मार्केट के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। नॉर्मल मार्केट जैसे कि अनाज मंडी, सब्जी मंडी या फ्रूट मंडी कोई भी हो गई, सभी के ऊपर ये फिनोमिना एप्लीकेबल होता है, प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जिस स्टॉक के अंदर जितनी ज्यादा लिक्विडिटी रहेगी वो स्टॉक उतना ही ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा या फिर गिरेगा। जिस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं रहेगी वो स्टॉक एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आगे बढ़ेगा, और जिस स्टॉक के अंदर बिल्कुल न्यूट्रल होती है लिक्विडिटी वो स्टॉक वहां से रॉकेट बन के आगे मार्केट में निकल जाता है। ठीक है, फंडामेंटल कभी भी स्टॉक को आगे लेके नहीं जाते, क्वार्टरली रिजल्ट स्टॉक को कभी आगे लेके नहीं जाते, वो सिर्फ कंपनी को चलाते हैं। एक ऐसा ईंधन जो स्टॉक मार्केट में स्टॉक को आगे लेके जाता है वो लिक्विडिटी होती है। ठीक है, अगर किसी स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है तो चाहे उसके फंडामेंटल कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो वो स्टॉक गिरे ही गिरेगा। और कोई भी कंपनी अगर उस स्टॉक को रोकने की कोशिश करेगी, उसके साथ टाई अप करेगी, तो वो भी साथ के साथ गिरती हुई जाएगी। क्योंकि लिक्विडिटी स्टॉक मार्केट के लिए सबसे ज्यादा घातक चीज होती है। एक तरह से फसल के अंदर कीड़े वाला काम करता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी जितनी ज्यादा
समझ लो स्टॉक की वैल्यू उतनी बुरी तरह से पिटेगी, वहां पे इन्वेस्टर्स की दब के ठुकाई होगी, साथ में जो मार्केट